तो पहला सवाल है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज टू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, लोकेट करने के लिए पोजीशन को ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। नेक्स्ट है, माइकलसन एंड मॉले प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट देयर एग्जिस्ट ether in nature, either did not exist at all, velocity of light was not constant, and these तो ये था, there exist ether in nature, ठीक है। नेक्स्ट है, the modern view about motion is that all motions are relative, absolute, both relative absolute वेरिएबल, तो मॉडर्न व्यू है, रिलेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, द मास एंड पार्टिकल ऑफ पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, ठीक है, द मास ऑफ पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी इज ऑफ लाइट इज इनफाइनाइट, ठीक है। याद रखिएगा ये कि मैंने कैसे आपको बताया बच्चों, ये इस तरह बताया है कि अगर कोई बॉडी मूव करता है, अगर कोई बॉडी मूव करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो उसकी उसका जो स्पीड है वो इनफाइनाइट कैसे होगा बच्चों, मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है, रिलेटिव मास का m बराबर है m नॉट 1 डिवाइड बाय, मतलब m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है बच्चों, v की जगह c लिख देना है, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, c के बराबर हो गई ना, तो m नॉट वैसे ही आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 जीरो, जीरो का रूट जीरो, तो एम नॉट को जब आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा इनफिनिटी, ठीक है। तो मास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, सॉरी फाइनाइट पे टिक लगाया मैंने, ये क्या होगा, ये होगा इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ क्या टिक कर दोगे, आप टिक करोगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट है, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट दैट द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स लेंथ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब वेलोसिटी बढ़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसकी लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, लेंथ कंट्रक्शन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंज द इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ने से सब चेंज हो जाता है, ऑल ऑफ दिस, मास भी, लेंथ भी और टाइम भी। स्पेस एंड टाइम इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम क्या है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट दैट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या सजेस्ट करती है हमें, कहती है द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये सारा का सारा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहाँ वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। नेक्स्ट है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो मूव करता है एक्सेलरेशन के साथ, तो ऑप्शन ए इज राइट। Next, an inertial frame of reference is the one which has zero acceleration, which is at rest, which moves uniform velocity, ये सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, the relativistic kinetic energy of the particle is, relativistic kinetic energy of particle क्या है बच्चों, ये है आपका relativistic kinetic energy of the particle, ठीक है। कैसे आया था देखिएगा इसको बच्चों, आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसकी एनर्जी होती है ई, ठीक है, रुकी हुई हो तो उसकी एनर्जी ई नॉट, और अगर मूव कर रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ कि काइनेटिक एनर्जी को अलग करूँ तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को अलग करूँ अगर मैं, तो बच्चों हो जाएगा ई माइनस ई नॉट, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी हम लोग को अलग ही कर रहा हूँ बच्चों, तो ई की जगह मैं लिख दूंगा एम सी स्क्वायर, और यहाँ लिख दूंगा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से सी स्क्वायर अलग करते हो तो आगे आता है एम माइनस एम नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, एम माइनस एम नॉट और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि अगर आप जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता चला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है। एब्जॉर्ब एब्जॉर्बर गुड कौन होता है, ठीक है, ब्लैक जैकेट, ठीक है, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी व्हेन हॉट इमिट्स फुल रेडिएशन, ठीक है, जब हॉट होगा तो फुल रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, फुल रेडिएशन इमिट करेगा,
ठीक है। जो एब्जॉर्ब करेगा, जो साइड जो उस पर पड़ रही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, सारे ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ फोटॉन। है स्पीड ऑफ फोटॉन क्या होती है? लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये पता है आपको, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड ड्यू टू कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ 1 kg ऑफ मैटर। अगर आप 1 kg ऑफ मैटर को ब्रेक कर दोगे तो एनर्जी किसके बराबर होगी? वो होगी 9 एक्सपोनेंट 16 के बराबर। कैसे आएगी बच्चों? ये जरा देखिएगा आप लोग। E इज इक्वल टू MC²। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। M हो गया 1, C की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8, और आपने इसका क्या कर देना है बच्चों? स्क्वायर भी करना है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आएगा? 9 एक्सपोनेंट 16। ठीक है, और आंसर में यूनिट क्या आएगी? जूल। तो 9 एक्सपोनेंट 16 जूल बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी द स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन थ्योरी के लिहाज से स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड। जो एनर्जी चाहिए हमें फोटो इलेक्ट्रॉन से, मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है द इन द photoelectric experiment which of the following increase the if the intensity of light is increased। तो आपको पता है जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाज एक्सप्लेन्ड ऑन क्वांटम थ्योरी बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। वो किसने किया था बच्चों? आइंस्टाइन ने किया था। इसलिए हमारे पास इक्वेशन आई थी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इक्वेशन क्या थी? ये थी बच्चों कि लाइट की एनर्जी जब पड़ती है मेटल सरफेस पे तो कुछ एनर्जी लाइट की इस्तेमाल होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। तो वो कम से कम एनर्जी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी लाइट की जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगी उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है बच्चों व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस द फिनोमेना इज कॉल्ड। ठीक है, तो आपको पता है इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ amount of energy of all wavelengths radiated per second per unit of a black body is directly proportional to absolute temperature। ठीक है, ये है। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद आई थिंक ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ नहीं है, ये वाइंस लॉ है। ठीक है, तो एनर्जी इज फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर होगा ये। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होती है? इट इज इन्फिनिटी, बहुत होती है। ठीक है, जितनी पड़ेगी सब एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की जो इमिट हो रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस और नेचर ऑफ द मेटल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमेना होता है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज इट वेरीज इनवर्सली एज इंटेंसिटी। तो करंट जो है वो इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कहा जा रहा है, गलत है ये। इट वेरीज डायरेक्टली एज इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है, ये है इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी करंट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन मोस्ट कन्वीनियंटली विथ। ठीक है, सबसे ज्यादा कन्वीनियंटली किससे होता है? ये होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट से। नेक्स्ट है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन इज। वर्क फंक्शन जो है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है बच्चों, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। तो ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब मटेरियलाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक है, मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो इसको आप कहते हो पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, जब दो फोटॉन आपस में मिलते हैं
या फोटोन जब करीब से गुजरता है न्यूक्लियस के तो फोटोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इसको हम कहते हैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कम से कम एनर्जी जो चाहिए हो फोटोन की इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाने के लिए, इसको हम कहते हैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैसे आएगा, ये इक्विवेलेंट होती है किसके बच्चों, एम नॉट सी स्क्वायर। ये एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए, तो पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए भी चाहिए होगी एम नॉट सी स्क्वायर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर होता है किसके, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है बच्चों द फिनोमेना ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ फोटोन ऑन स्ट्राइकिंग न्यूक्लियस इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट सॉरी पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन एस, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, मतलब मास जितना इलेक्ट्रॉन का है उतना ही पॉजिट्रॉन का है, बस फर्क है चार्ज का। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम ए इज ट्वाइस दैट ऑफ लाइट बीम बी, फ्रीक्वेंसी ए की बी के मुकाबले में डबल है। उसके बाद कहा गया द रेशियो ऑफ ई ए ओवर ई बी ऑफ फोटोन एनर्जी इज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कहा जा रहा है बच्चों, सबसे पहले याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपका पता है ये बात, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, दो बॉडी की बात हो रही है, दो दो लाइट रे की बात हो रही है ए और बी, तो आप इसको लिख दो ई ए को, काइनेटिक एनर्जी को ई ए बोल दो और ए को बोल दो ई बी। ठीक है, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये लिख दोगे कि ए की काइनेटिक एनर्जी बी के डबल है, तो यहाँ पे लिख दो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और बी डिवाइड में वैसे ही आ गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी से फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, तो ये क्या आएगा, रेशियो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू, कट ऑफ से ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटेंसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन टू हिट द सैंपल। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन हिट टू सैंपल, क्योंकि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ फोटॉन हिट द सैंपल। नेक्स्ट है इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कॉम्पटन में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट किस पे होती है, फोटॉन, इसमें जो है। नेक्स्ट है 38 इन कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की वो किस पे डिपेंड नहीं करती, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्कैटरिंग एंगल, द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, हमारे पास जो फॉर्मूला आया था बच्चों वो ये आया था λ2 माइनस λ1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आया था बच्चों एम नॉट एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये डिपेंड किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो गया, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एंगल, द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड नहीं करी, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट का कौन एविडेंस नहीं है। ठीक है, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द डायफ्रैक्शन पैटर्न, इलेक्ट्रॉन tunneling, the validity of Heisenberg uncertainty, the interference pattern obtained, the electron passed through a two slit experiment, तो सिर्फ और सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखिएगा। वेव नेचर ऑफ लाइट आपने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट टाइम में पढ़ा था। ठीक है, उसमें डायफ्रैक्शन भी था, उसमें जो है वो हाइजेनबर्ग भी था, उसमें इंटरफेरेंस भी था, तो क्या चीज़ नहीं थी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर को कौन सा जो है फिनोमेना बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, वो कौन है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल
द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, दो डिफ्लेक्शन ऐसे वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट इज एक्सप्लेन ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर, पार्टिकल एंड वेव रेडिएशन, ठीक है। तो ये है पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं, ठीक है। द फिनोमेना इन विच एक्सरे फोटोन इज स्कैटर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, द स्कैटर्ड फोटोन हैविंग द स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन द इंसिडेंट फोटोन इज कॉल्ड द फिनोमेना इन विच एक्सरे, the phenomena in which X-ray photon is scattered from an electron. The scattered photon having the smaller frequency than the incident photon is called, इसको कॉम्पटन इफेक्ट ही कहोगे, ठीक है। क्या कहोगे? कॉम्पटन इफेक्ट ही कहोगे, क्योंकि यह फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग अ फ्रीक्वेंसी न्यू इज, मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, और अगर आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। v की जगह आप क्या लिख दो? c लिख दो, f की जगह न्यू लिख दो, लेमडा वैसे ही लिख दो। तो 1/λ क्या हो जाता है? न्यू अपॉन सी हो जाता है, ठीक है। न्यू अपॉन सी हो जाता है, तो आप यहाँ लिख दोगे लेमडा की 1/λ की जगह एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो गया? एच न्यू अपॉन सी। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू इज एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है फोटोसेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, फोटोसेल क्या करता है? फोटोसेल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है द फिनोमेना इन विच मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन एज एनर्जी ऑफ टू फोटोन, ठीक है। तो दोनों कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और क्या बन जाता है? फोटोन बन जाता है। इसको हम कहते हैं एनिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को हम कहते हैं एक्सरे कहते हैं। एक्सरे जो है वो, एक्सरे प्रोडक्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एनिलेटेड देन द नंबर ऑफ गामा रेज फोटोन प्रोड्यूस, दो प्रोड्यूस होते हैं गामा रे, किसमें? एनिलेशन ऑफ मैटर में। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर ने प्रैक्टिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूफ किया था। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव बिकम स्मॉलर व्हेन मास ऑफ पार्टिकल इज, तो फॉर्मूला आपके पास मौजूद है मोमेंटम का, एच अपॉन लेमडा, ठीक है। तो लेमडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन मोमेंटम, तो एच वैसे ही आएगा, मोमेंटम एम वी। तो वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर होगी जब मास ज़्यादा होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन आ गया, वेवलेंथ ज़्यादा होगा मास कम होगा, तो वेवलेंथ स्मॉलर होगा जब मास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मैटर वेव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी ब्रोगली, ठीक है। मैटर और वेव दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये कैसे दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। तो हमने आज की क्लास में चैप्टर 17 जिसका नाम था एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। होप्स आपको समझ आ गया होगा। तो